अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम गलत एंट्री नहीं है, गलत स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि हर दिन नया स्टॉक ढूंढने की आदत है, तो शायद आपको ये बात सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच यही है। जिस दिन आप हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना छोड़ देंगे, उसी दिन आपकी लर्निंग शुरू होगी। मार्केट में हजारों स्टॉक्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हजारों स्टॉक्स के एक्सपर्ट नहीं होते। वे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को इतनी गहराई से समझते हैं कि उनके लिए चार्ट सिर्फ लाइंस नहीं रहता, बल्कि एक लैंग्वेज बन जाता है। यही वजह है कि वही सिचुएशन जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर्स पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेते हैं। सवाल यह है कि आखिर एक ही स्टॉक को बार बार देखने से ऐसा क्या बदल जाता है जो सालों तक सैकड़ों स्टॉक्स देखने से भी नहीं बदलता। क्या सच में एक स्टॉक का एक्सपर्ट बनकर आप अपने रिजल्ट्स बदल सकते हैं? क्या यही वो मिसिंग पीस है जिसकी वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाते? और आखिर मार्क डगलस क्यों बार बार कहते हैं कि मार्केट में सक्सेस ज्यादा इंफॉर्मेशन से नहीं बल्कि सही ऑब्जर्वेशन से आती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि क्यों एक ही स्टॉक पर फोकस करना आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे पावरफुल डिसीजन बन सकता है, और कैसे यही एक बदलाव आपके पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप सच में स्विंग ट्रेडिंग सीखकर अपनी गलतियों को कम करना चाहते हैं, तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए बनाया गया है। इस कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए है, और इसके साथ एक प्रीमियम ई बुक जिसकी कीमत 499 रुपए है, अलग से उपलब्ध है। सोचिए, 999 रुपए का ये निवेश आपके जीवन के सबसे अच्छे निवेशों में से एक हो सकता है, क्योंकि सही दिशा मिलने से आपको वो गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्हें समझने में कई लोगों के 2-3 साल निकल जाते हैं। इस कोर्स में मैंने पिछले 5 सालों के अपने अनुभव, सीख और मार्केट में की गई गलतियों से मिले सबक को आसान भाषा में समेटा है, ताकि आपकी सीखने की यात्रा तेज और अधिक व्यवस्थित हो सके। अगर आप बिना इधर उधर भटके स्विंग ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी सीखने की शुरुआत करें। मैं चाहता हूं कि आज आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने ट्रेडिंग बिहेवियर के बारे में सोचें। पिछले 1 महीने में आपने कितने स्टॉक्स देखे होंगे? शायद 20, शायद 50, शायद उससे भी ज्यादा। हर दिन वॉच लिस्ट बदलती है, हर दिन कोई नया स्टॉक ट्रेंडिंग होता है, हर दिन कोई नया ब्रेकआउट दिखाई देता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, इतने सारे स्टॉक्स देखने के बाद क्या आपकी ट्रेडिंग पहले से ज्यादा आसान हुई है या पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है? अगर आपका जवाब है कि कंफ्यूजन बढ़ गया है, तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम फोकस है। जब मैंने पहली बार इस बात को समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट को नहीं समझ रहा था, बल्कि मैं सिर्फ मार्केट का पीछा कर रहा था। मैं रोज सुबह उठता था और सोचता था कि आज कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा चलेगा। अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम दिखा तो मैं उसकी तरफ भाग गया, अगर दूसरे स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ गया तो मैं वहां पहुंच गया, अगर किसी तीसरे स्टॉक की चर्चा होने लगी तो मेरा ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला गया। मुझे लगता था कि यही स्मार्ट ट्रेडिंग है, लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि मैं प्रॉफिट से ज्यादा कंफ्यूजन जमा कर रहा हूं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर मार्केट में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर सिर्फ एक ही स्टॉक पर फोकस क्यों किया जाए? क्या इससे बाकी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं हो जाएंगी? पहली नजर में यह बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन आप इसे थोड़ा अलग तरीके से समझिए। मान लीजिए आपको किसी ऐसे इंसान को समझना है जिससे आप पहली बार मिले हैं। अगर आप उससे सिर्फ 5 मिनट बात करेंगे, तो क्या आप उसकी पर्सनैलिटी समझ पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप उसके साथ रोज समय बिताएं, उसके डिसीजन देखें, उसका बिहेवियर देखें, अलग अलग परिस्थितियों में उसका रिएक्शन देखें, तो कुछ महीनों बाद आपको बिना कुछ बोले भी समझ आने लगेगा कि वो आगे क्या कर सकता है। बिल्कुल यही बात एक स्टॉक पर भी लागू होती है। हर स्टॉक की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। कोई स्टॉक बहुत तेजी से चलता है, कोई धीरे धीरे मूव करता है, कोई छोटी न्यूज पर भी बड़ी मूवमेंट देता है, तो कोई बड़ी न्यूज के बाद भी शांत रहता है, कोई बार बार फेक ब्रेकआउट बनाता है, तो कोई साफ ट्रेंड फॉलो करता है। अगर आप हर दिन नया स्टॉक देखने लगेंगे, तो आपको हर दिन एक नई पर्सनालिटी समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक ही स्टॉक के साथ लगातार बैठे रहेंगे, तो धीरे धीरे उसकी हर आदत आपकी आंखों के सामने खुलने लगेगी। यही वो चीज थी जिसने मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू की। मैंने महसूस किया कि पहले मैं सिर्फ कैंडल देखता था, अब मैं कैंडल के पीछे का बिहेवियर देखने लगा था। पहले मुझे सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल दिखाई देती थी, अब मुझे यह समझ आने लगा कि बायर्स किस जगह कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं और सेलर्स कहां कमजोर पड़ रहे हैं। अब शायद आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, क्या सिर्फ एक स्टॉक को देखते रहने से प्रॉफिट अपने आप आने लगेगा?
बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट सिर्फ इसलिए नहीं आता कि आपने एक स्टॉक चुन लिया। प्रॉफिट इसलिए आता है क्योंकि लगातार ऑब्जर्वेशन आपकी डिसीजन क्वालिटी को बदल देता है। सोचिए, अगर आपने किसी एक स्टॉक को लगातार 6 महीने तक देखा है तो आपको उसकी डेली रेंज का अंदाजा होने लगता है। आपको समझ आने लगता है कि ये स्टॉक ओपनिंग में ज्यादा मूव करता है या क्लोजिंग में, ये सपोर्ट के पास किस तरह का रिएक्शन देता है, रेजिस्टेंस के पास इसकी स्पीड कैसी हो जाती है, वॉल्यूम अचानक बढ़ने पर इसका बिहेवियर कैसे बदलता है। ये सारी बातें किसी इंडिकेटर में नहीं मिलती, ये सिर्फ लगातार देखने से समझ आती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट आपको तभी रिवॉर्ड करता है जब आप उसे ऑब्जर्व करना सीखते हैं। ज्यादातर लोग मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करते, वे सिर्फ उसे चेज करते हैं, और चेज करने वाला इंसान हमेशा देर से पहुंचता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब तक मैं हर दिन नए स्टॉक्स के पीछे भागता रहा, तब तक मुझे लगता रहा कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोकस सीमित किया, मुझे समझ आने लगा कि मार्केट उतना रैंडम नहीं है जितना मुझे पहले लगता था। रैंडम मेरा बिहेवियर था, क्योंकि मैं हर दिन नई जानकारी लेकर अपने माइंड को भर रहा था। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर मैं सिर्फ एक स्टॉक देखूं और वो कई दिनों तक कोई अच्छा मौका ही न दे, तब क्या करूं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे पेशेंस खो देते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, इसलिए नया स्टॉक खोज लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि उसका काम हर दिन ट्रेड लेना नहीं है, उसका काम सही समय पर सही ट्रेड लेना है। याद रखिए, जितना समय आप एक स्टॉक को समझने में लगाते हैं, उतना ही कम समय आपको डिसीजन लेने में लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन पहले से उस स्टॉक का बिहेवियर पहचानने लगता है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। वो जल्दी इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं, वो जल्दी इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने वही सिचुएशन पहले सैकड़ों बार देखी होती है। यही बात मार्क डगलस अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में बार बार समझाते थे। वे कहते थे कि मार्केट में कॉन्फिडेंस प्रिडिक्शन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस फेमिलियरिटी से आता है। जब आपका माइंड किसी सिचुएशन को बार बार देख चुका होता है, तब वो डरने के बजाय उसे पहचानने लगता है, और जिस चीज को आपका माइंड पहचान लेता है, उसके सामने इमोशन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। अब खुद से आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप सच में ट्रेडिंग सीख रहे हैं या सिर्फ रोज नए स्टॉक्स देख रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेडिंग सीखने वाला ट्रेडर एक ही चीज को बार बार देखकर उसमें मास्टरी बनाता है, जबकि सिर्फ स्टॉक्स देखने वाला ट्रेडर हर दिन नई शुरुआत करता है। और जो हर दिन नई शुरुआत करेगा, वो कभी भी किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। यही कारण है कि अगर आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है, तो शुरुआत किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि अपने फोकस को बदलने से करनी होगी। जिस दिन आपने एक अच्छे स्टॉक को चुनकर उसके साथ समय बिताना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी लर्निंग सरफेस लेवल से निकलकर डीप लेवल पर पहुंचने लगेगी। और यही वो बदलाव है जो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग को गेसिंग से निकालकर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाएगा। अब मान लीजिए आपने एक अच्छा स्टॉक चुन लिया और तय कर लिया कि अब मैं इसी पर फोकस करूंगा। लेकिन यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि मार्केट से लड़ना आसान है, अपने माइंड से लड़ना मुश्किल है। शुरुआत के कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, लेकिन फिर अचानक कोई दूसरा स्टॉक एक दिन में 5%, 7% या 10% ऊपर चला जाता है। सोशल मीडिया पर उसी की चर्चा होने लगती है, हर जगह उसी के चार्ट्स दिखाई देने लगते हैं। और तभी आपके माइंड में एक सवाल आता है, क्या मैंने गलत स्टॉक चुन लिया? क्या मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूं? यही वो पल होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपना फोकस तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद दूसरा स्टॉक ज्यादा अच्छा है, फिर वे अपना पूरा ध्यान बदल देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वही कहानी फिर दोहराई जाती है। अब तीसरा स्टॉक चलने लगता है, फिर चौथा, और देखते ही देखते महीनों बीत जाते हैं, लेकिन किसी एक स्टॉक की डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में यही सबसे बड़ी गलती की थी। मुझे लगता था कि जितने ज्यादा मूविंग स्टॉक्स पकड़ूंगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मैं हर दिन नए चार्ट्स देख रहा था, लेकिन मेरा ब्रेन किसी भी स्टॉक का बिहेवियर स्टोर ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं उसे समझने से पहले ही छोड़ देता था। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा माइंड बार बार नया स्टॉक देखने के लिए मजबूर करता है? इसका जवाब बहुत सीधा है। हमारा ब्रेन हमेशा नई चीजों की तरफ आकर्षित होता है। जब कोई स्टॉक तेज भागता हुआ दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा मौका है। लेकिन ट्रेडिंग में हर चमकती हुई चीज अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार वो सिर्फ आपका अटेंशन चुराने के लिए होती है। यही वजह है कि मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि मुझे हर बड़ी मूवमेंट पकड़नी ही है, तब आपका फोकस खत्म होने लगता है। और जिस ट्रेडर का फोकस खत्म हो गया, उसकी डिसीजन क्वालिटी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है।
अब सोचिए, अगर एक डॉक्टर हर महीने अपनी स्पेशलिटी बदल दे तो क्या वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बन पाएगा? अगर एक म्यूजिशियन रोज नया इंस्ट्रूमेंट सीखने लगे और किसी एक इंस्ट्रूमेंट पर लगातार प्रैक्टिस ही ना करे तो क्या वो कभी मास्टर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर ट्रेडिंग में हम ये उम्मीद क्यों करते हैं कि हर दिन नया स्टॉक देखकर भी हम एक्सपर्ट बन जाएंगे? ट्रेडिंग में एक्सपर्टीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। जब आप एक ही स्टॉक को लगातार देखते हैं तब आपका ब्रेन उसके पैटर्न्स को बिना कोशिश किए पहचानना शुरू कर देता है। शुरुआत में आपको हर कैंडल को एनालाइज करना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही एनालिसिस नेचुरल लगने लगता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, अगर मेरा चुना हुआ स्टॉक कुछ दिनों तक बिल्कुल शांत रहे तब क्या मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन शांत दिनों में भी आप सीख रहे होते हैं। आप ये सीख रहे होते हैं कि वो स्टॉक कंसोलिडेशन कैसे करता है, वो ब्रेकआउट से पहले कैसा बिहेवियर दिखाता है, उसकी वॉल्यूम कैसे बदलती है, उसकी स्पीड कब कम होती है और कब अचानक बढ़ जाती है। याद रखिए, मार्केट सिर्फ मूवमेंट में ही नहीं सिखाता, बल्कि साइलेंस में भी बहुत कुछ सिखाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ तेज मूवमेंट को नहीं देखता, वो उस मूवमेंट की तैयारी को भी देखता है, और ये तैयारी तभी दिखाई देती है जब आप रोज उसी स्टॉक के साथ बैठे हो। मैंने अपने करियर में एक बदलाव और महसूस किया। पहले मैं हर चार्ट पर अलग अलग रूल्स लगाने की कोशिश करता था, लेकिन जब मैंने एक ही स्टॉक पर फोकस किया तो मुझे समझ आने लगा कि हर स्टॉक का अपना रिदम होता है। कोई स्टॉक ब्रेकआउट के बाद तेजी से भागता है, कोई पहले पुल बैक देता है फिर मूव करता है। अगर आपको उसका रिदम पता है तो आप जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेते, आप वेट करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये स्टॉक अक्सर कैसे चलता है। यहीं पर पेशेंस पैदा होता है, और ये पेशेंस किसी मोटिवेशन वीडियो से नहीं आता, ये ऑब्जर्वेशन से आता है। जब आपने किसी बिहेवियर को बार बार देखा होता है तब आपको इंतजार करने में डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता होता है कि सही सेटअप आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी मौजूद है। अब एक और सवाल, क्या सिर्फ एक स्टॉक को देखने का मतलब यह है कि आप बाकी मार्केट को बिल्कुल इग्नोर कर दें? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका पूरा अटेंशन बार बार बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अटेंशन जितनी बार बदलता है आपका लर्निंग प्रोसेस उतनी ही बार रीसेट हो जाता है। मार्क डगलस अपने सेमिनार में एक बात बार बार दोहराते थे कि सफल ट्रेडर वही होता है जो अपने माइंड को सर्टेनिटी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर ट्रेन करता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी को महसूस करने के लिए रिपीटेड ऑब्जर्वेशन जरूरी है। अगर हर दिन आपका चार्ट बदल जाएगा तो आपका माइंड प्रोबेबिलिटी नहीं सिर्फ गेसिंग करेगा। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स अक्सर बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चुने हुए स्टॉक्स के साथ इतना समय बिताया होता है कि उन्हें हर छोटी सी डिटेल भी मीनिंगफुल लगने लगती है। वही नया ट्रेडर वही चार्ट देखकर सिर्फ कैंडल का रंग देखता है। इसलिए अगर आपको सच में किसी स्टॉक का एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहले अपने माइंड को यह समझाना होगा कि हर चलती हुई चीज अपॉर्चुनिटी नहीं होती। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वही होती है जिसे आप सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जिस दिन आपने इस बात को स्वीकार कर लिया, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बाहर से नहीं अंदर से बदलनी शुरू हो जाएगी, और यही बदलाव आपको धीरे धीरे उस लेवल पर ले जाएगा जहां डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से लिए जाते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि एक ही स्टॉक पर लगातार फोकस करने से उसकी पर्सनालिटी समझ में आने लगती है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप सच में उस स्टॉक के एक्सपर्ट बन रहे हैं या सिर्फ रोज उसका चार्ट देखकर समय बिता रहे हैं। इसका जवाब बहुत आसान है। जिस दिन आपका डिसीजन गेसिंग पर नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन पर आधारित होने लगे, समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। शुरुआत में हर ट्रेडर चार्ट को देखकर सोचता है कि शायद यहां से प्राइस ऊपर जाएगा या शायद नीचे आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप एक ही स्टॉक के साथ समय बिताते हैं, आपके अंदर शायद शब्द कम होने लगता है। उसकी जगह एक साफ अंडरस्टैंडिंग आने लगती है कि इस तरह के सेटअप में ये स्टॉक पहले भी ऐसा ही बिहेवियर कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वही रिजल्ट आएगा, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब यहां एक सवाल आता है, अगर मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है तो फिर किसी एक स्टॉक का एक्सपर्ट बनने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप भविष्य नहीं देखते बल्कि संभावना को बेहतर तरीके से पहचानने लगते हैं। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता, लेकिन अगर आपने किसी पैटर्न को सैकड़ों बार देखा है तो आपका माइंड उसे बाकी लोगों से पहले पहचान लेता है। यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है।
मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में महसूस किया कि जब मैं हर दिन नया स्टॉक देखता था तब हर चार्ट मुझे लगभग एक जैसा लगता था, लेकिन जब मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक पर लगातार फोकस किया तब मुझे उसकी छोटी छोटी डिटेल्स भी दिखाई देने लगी। मुझे समझ आने लगा कि कब इसकी मूवमेंट मजबूत होती है और कब सिर्फ नॉइज होता है। पहले जहां मैं हर छोटी कैंडल पर एक्साइटेड हो जाता था, अब मैं सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस का इंतजार करता था जिनकी प्रोबेबिलिटी वास्तव में मजबूत होती थी। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या एक्सपर्ट बनने का मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाना है? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट बनने का मतलब है कि आप अपने रूल्स को बिना इमोशन के फॉलो कर सकें। अगर किसी दिन आपके चुने हुए स्टॉक में कोई अच्छा सेटअप नहीं बन रहा तो एक्सपर्ट ट्रेडर ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि डिसिप्लिन भी प्रॉफिट का ही हिस्सा है। वहीं नया ट्रेडर सिर्फ इसीलिए ट्रेड ले लेता है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ करना होता है। यही फर्क समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। एक ट्रेडर मार्केट से लगातार सीखता रहता है, जबकि दूसरा ट्रेडर सिर्फ लगातार ट्रेड करता रहता है। याद रखिए, ज्यादा ट्रेड्स आपको एक्सपर्ट नहीं बनाते, सही ऑब्जर्वेशन आपको एक्सपर्ट बनाती है। इसलिए अगर आप सच में एक स्टॉक का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो रोज उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश मत कीजिए, पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस दिन अंडरस्टैंडिंग गहरी हो जाएगी उस दिन सही डिसीजंस लेना मुश्किल नहीं रहेगा। और ट्रेडिंग में आखिर जीत उसी की होती है जिसके डिसीजंस लगातार बेहतर होते जाते हैं, न कि उसके जो हर दिन सिर्फ नए स्टॉक्स की तलाश में भटकता रहता है। अगर इस पूरी चर्चा से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये होनी चाहिए कि मार्केट में सक्सेस ज्यादा स्टॉक्स देखने से नहीं मिलती, बल्कि एक स्टॉक को गहराई से समझने से मिलती है। ज्यादातर ट्रेडर्स सालों तक यही सोचते रहते हैं कि अगला बड़ा अपॉर्चुनिटी कौन सा होगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचता है कि जिस अपॉर्चुनिटी को मैं सबसे अच्छी तरह समझता हूं, क्या मैं उसी पर पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मार्क डगलस हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि ट्रेडिंग का असली खेल बाहर नहीं बल्कि आपके माइंड के अंदर चलता है। जब आपका फोकस बार बार बदलता है तो आपका माइंड भी बार बार रीसेट हो जाता है, लेकिन जब आप एक ही स्टॉक के साथ लगातार जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर क्लैरिटी पैदा होने लगती है। आप बिना जल्दबाजी के डिसीजन लेना सीखते हैं। आप हर मूवमेंट का पीछा करने के बजाय सही मूवमेंट का इंतजार करना सीखते हैं, और यही आदत एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर की दिशा में ले जाती है। याद रखिए, एक्सपर्ट बनने का मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन प्रॉफिट मिलेगा। एक्सपर्ट बनने का मतलब यह है कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर सोचेंगे, थोड़ा बेहतर ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ा बेहतर डिसीजन लेंगे। यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट समय के साथ बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। मार्केट में कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं बनती, बल्कि सैकड़ों सही डिसीजन से बनती है। अगर आप इस सीख को अपनी ट्रेडिंग में लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ऐसा क्वालिटी स्टॉक चुनिए जिसमें अच्छी लिक्विडिटी हो और जिसका प्राइस बिहेवियर साफ दिखाई देता हो। फिर खुद से एक कमिटमेंट कीजिए कि कुछ दिनों की एक्साइटमेंट या सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा की वजह से अपना फोकस नहीं बदलेंगे। रोज उस स्टॉक का चार्ट देखिए, उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करता है। शुरुआत में शायद आपको कोई बड़ा फर्क महसूस ना हो, लेकिन कुछ महीनों बाद आप खुद देखेंगे कि आपका ऑब्जर्वेशन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। साथ ही जल्दी अमीर बनने की सोच को अपने माइंड से निकाल दीजिए। ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें भी मास्टरी समय, डिसिप्लिन और रेपिटेशन से आती है। जितना धैर्य आप सीखने में लगाएंगे उतना ही मजबूत आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा। और याद रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, बल्कि सही प्रोसेस को बार बार फॉलो करने से आता है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मार्केट में हजारों स्टॉक्स हमेशा रहेंगे, लेकिन आपका फोकस सिर्फ एक जगह होना चाहिए, क्योंकि बिखरा हुआ ध्यान कभी गहरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकता। जिस दिन आपने एक ही स्टॉक को समझने का फैसला कर लिया, उसी दिन आपने सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनने की नहीं, बल्कि अपने माइंड को डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी के साथ ट्रेन करने की शुरुआत कर दी। और यही 3 गुण आपको सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर बड़े डिसीजन में भी आगे बढ़ने की ताकत देंगे। याद रखिए, जो इंसान एक चीज को गहराई से सीखने की आदत बना लेता है, वो किसी भी फील्ड में लंबे समय तक सफल होने की क्षमता विकसित कर लेता है। यही इस पूरी सीख का सबसे बड़ा संदेश है।